हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड एनसीईआरटी अपडेटेड सिलेबस 2024-25। ठीक, यानी कहने का साफ साफ मतलब क्या है कि आप लोगों को कितना पढ़ना है 2024 से 25 में, ये आपको बस आप हम लोगों को आज आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक, क्योंकि बेहतरीन प्लानिंग ही आपको कुछ अच्छा करवा सकती है। ठीक, जब तक आप एक अच्छी सी प्लानिंग नहीं करोगे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, अगर आपको ये अच्छे से पता हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है इस आने वाले साल में एक अच्छे से परसेंटेज के लिए, ठीक, एक अच्छे से नंबर के लिए, ठीक, तो आपको एक अच्छी सी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ठीक, और आज हम उसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो पेपर है केमिस्ट्री का वो टोटल कितने नंबर का होने वाला है, तो 100 मार्क्स का होगा आपका। ठीक, ये सबको अच्छे से पता है। ठीक, अब 100 मार्क में से क्या होता है कि शुरुआत में हम लोगों को कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करवाए जाते हैं। ठीक, तो 30 नंबर जो है वहां से हटा दिए जाते हैं। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि 30 नंबर जो है आपके प्रैक्टिकल में मिलने वाले हैं और बाकी के रहे जो 70 नंबर हैं, ठीक, तो ये चीज है। अब ये 30 नंबर जो है ये क्या है आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। ठीक, प्रैक्टिकल में आपका चार्ट वगैरह बनवाया जाता है, ठीक, फाइल्स वगैरह बनवाई जाती हैं, वाइवा वगैरह हो जाएगा, ये सब सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल में आपसे करवाई जाएंगी। ठीक, और आप जितना अच्छा कर पाएंगे उसमें उतने आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ठीक, अब रही बात इन 70 नंबर की। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट काम बेटा ये है। ठीक, क्योंकि हमें इन्हीं 70 नंबर के लिए क्या करनी है, फाइट करनी है। ठीक है, इन्हीं 70 नंबर के लिए हमें पूरे साल क्या करनी है, फाइट करनी है। ठीक, और फाइट अच्छी तब कर पाओगे जब आप एक अच्छे फाइटर होगे। ठीक, और फाइटर बनाने का काम हमारा है। आप भरोसा रखिए, हम आपको इतना बेहतरीन फाइटर बनाएंगे कि आने वाले समय में आप खुद कहोगे कि नहीं अब हम पेपर को फोड़ करके आएंगे। ठीक है, तो बस आप एक अच्छी सी प्लानिंग के तहत आपको अच्छे से ध्यान देना है कि हमें क्या सीखना है, कौन चैप्टर कितने नंबर से आने वाला है। ठीक, अभी हम आपको आने वाले समय में सब कुछ सिखा देंगे। ठीक, चलो अच्छा, अब ध्यान दीजिए सब लोग कि अगर हम आपको बात करें कि इन 70 नंबर में जो है आपको केमिस्ट्री 3 तरीके से पढ़नी है। ठीक, यानी 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़नी है। वैसे आपको बताया जाता है कि केमिस्ट्री कितने फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में होती है। ठीक, फिलहाल के लिए केमिस्ट्री के 3 हिस्से हैं। अब उन तीनों में तुम्हें ध्यान रखना कितने कितने कौन कौन से चैप्टर है और क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है फिजिकल केमिस्ट्री, और जो दूसरा है वो आपका हो जाएगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो तीसरा है आपको वो उसमें क्या सीखना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपको 3 केमिस्ट्री को अच्छे से सीखना है। ठीक, अब किसमें कितने कितने चैप्टर हैं, कितने कितने नंबर से चैप्टर में पूछा जाता है, वो सब आपको अभी बताएंगे। ठीक, चलो अच्छा, अब ध्यान दो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको हिंदी में समझना है तो समझ लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब इसको अपन बोलते हैं भौतिक रसायन। ठीक है, भौतिक रसायन, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अकार्बनिक। इन ऑर्गेनिक को क्या बोलना है, तो अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। ठीक, और ऑर्गेनिक को क्या बोलेंगे, तो कार्बनिक रसायन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहलाएगी आपकी, तो कार्बनिक रसायन। ठीक है, अब कौन से केमिस्ट्री से कितने नंबर में कितने चैप्टर से पूछा जाता है वो आपको अच्छे से समझना है। ठीक, तो इन तीनों केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको जो है चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, अब अगर हम आपसे बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अब जो है सिर्फ आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, बाकी के चैप्टर को हटा दिया गया है। ठीक, तो जो आपका पहला चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है आपको सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हिंदी में समझ लीजिए तो विलयन, यानी आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है, विलयन। ठीक, और अगर हम आपसे बात करें विलयन, तो विलयन हमें आपसे पेपर में जो है वो आपसे 8 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, तो 8 नंबर का आपको विलयन चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक, और आने वाले समय में आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल आसान होने वाला है, बिल्कुल भी कठिन चैप्टर नहीं है, हम आपको अच्छे से सिखाएंगे। ठीक, आइए अब देखते हैं दूसरे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी में समझ लीजिए तो वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन, ठीक, ये ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, ठीक। अब वैद्युत रसायन कितने नंबर का आता है पेपर में, तो इससे ध्यान रखना, तो वैद्युत रसायन से आपका 7 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 7 नंबर। ध्यान दीजिए आप लोग, तीसरे चैप्टर, तो तीसरे चैप्टर का जो नाम है आपका केमिकल काइनेटिक्स, यानी हिंदी में रासायनिक बल गतिकी, बल गतिकी, ठीक है, रासायनिक बल गतिकी, ठीक। अब अगर पेपर में कितने नंबर से आएगा ये समझ लीजिए, तो रासायनिक बल गतिकी से आपके पेपर में आता है 7 नंबर से, ठीक है। टोटल कितने नंबर से आएगा, 7 नंबर से आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है, मात्र 3 चैप्टर पढ़ने हैं और बेहद आसान से चैप्टर है, ठीक। पहले चैप्टर का नाम क्या है, विलयन सॉल्यूशन, ठीक। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक बल गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। अब कितने कौन से नंबर से आता है, तो ये ध्यान रखना है कि विलयन जो है वो आपका 8 नंबर से पूछा जाएगा, ठीक, और वैद्युत रसायन से 7 नंबर का, रासायनिक बल गतिकी से 7 नंबर का, ठीक। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक, तो यहाँ पे आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं वो समझ लीजिए, ठीक। चलिए अच्छा ध्यान दीजिए आप लोग, अब चौथा चैप्टर जो है आपका वो क्या है, चौथे चैप्टर का नाम है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक, यानी कि डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक। अब ये जो है चैप्टर, ये पेपर में कितने नंबर से पूछा जाएगा, ठीक, तो यानी इस चैप्टर से पेपर में मात्र 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर से पूछा जाएगा, 6 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें कौन से, 5वें चैप्टर के बारे में, ठीक है, तो जो 5वां चैप्टर है आपका वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कि उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक, ठीक है। तो यहाँ तक, अब ये पेपर में कितने नंबर से पूछा जाएगा वो समझ लीजिए ध्यान से, ठीक। तो ये जो है आपका पेपर में आने वाला है 7 नंबर का, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ये सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 2 चैप्टर, ठीक। बाकी के सारे चैप्टर हटा दिए गए, ठीक है। तो ध्यान दो कौन सा, तो डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, ये कितने नंबर से आएगा, 6 नंबर का, ठीक। उसके बाद उपसह संयोजन यौगिक, ये कितने नंबर का आएगा, तो 7 नंबर, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसी को हम लोग बोलते हैं, दोनों को मिलाकर के फर्स्ट केमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री, और इसमें कितने नंबर का आता है, टोटल 35 नंबर का, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए ध्यान से कि इन सबको मिलाकर कितने टोटल नंबर हो गए, 35 नंबर हो गए, यानी 35 नंबर का जो है वो फर्स्ट केमिस्ट्री से आता है। अब जो है बची कौन सी तुम्हारी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन बचा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब जो भी आएगा वो सब कहाँ से आता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएगा, ठीक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लीजिए जरा ध्यान से कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो चैप्टर जो है वो आपका क्या है, तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक। ये हो गया आपका कौन सा, 6वां चैप्टर, ठीक। अब ये पेपर में कितने नंबर का आएगा, तो इस चैप्टर से पूछा जाना है आपका टोटल कितने नंबर से, 7 नंबर का, ठीक। इस चैप्टर में आपको 7 नंबर से पूछा जाना है, ठीक। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। और अगर सही से देखा जाना तो सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, ये जिसको समझ में आती है वो 90+ आसानी से करके ले जाता है, ठीक। तो इसको और थोड़ी सी मेहनत के साथ में ये आपको अच्छे तरीके से मैं सिखा दूंगा, ठीक। हाँ, अब ध्यान दीजिए, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, 7वां चैप्टर जो है आपका
ठीक। अगर अब 7वें चैप्टर की बात करें तो 7वां जो चैप्टर है वो आपका है एल्कोहल फिनॉल ईथर। क्या है? एल्कोहल फिनॉल, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या हो गया? एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। ठीक, अब ये पेपर में कितने नंबर से आएगा? तो ये ध्यान दीजिए, ये पेपर में आने वाला है कितने नंबर से? तो 7 नंबर से। ठीक है, कितने नंबर का? 7 नंबर का आएगा। ठीक, ये ध्यान देना आपको कि चैप्टर का नाम क्या है, तो एल्कोहल फिनॉल और ईथर। और कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। ठीक, उसके बाद में देखिए जरा 8वां चैप्टर देख लीजिए। 8वें चैप्टर आपका कौन सा है? एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, अब ये पेपर में कितने नंबर से पूछा जाएगा? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा? तो 8 नंबर का आएगा। ठीक, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, यानी कितने चैप्टर हो गए? 8 नंबर, 8 टोटल 8 चैप्टर हो गए। ठीक, इसके बाद में 9वां चैप्टर देखिए जरा। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। तो 9वां जो चैप्टर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो 9वें चैप्टर का जो नाम है वो आपका है क्या? एमीन्स। ठीक, बेहद आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो एमीन्स। ठीक है, ये चैप्टर हो गया आपका क्या? एमीन्स। ठीक, अब इस एमीन्स चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जाएगा? तो छोटा ही चैप्टर है, इसलिए कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का ही आएगा। ठीक, इसके बाद में एक लास्ट चैप्टर और बचा आपका, यानी कि 10वां चैप्टर। ठीक, और ये 10वां चैप्टर जो है इसका नाम क्या है? तो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, याद रखना क्या नाम हो जाएगा? तो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, अब इस बायोमोलिक्यूल्स ये कितने नंबर का आता है पेपर में? तो इस चैप्टर से आपका पूरे 7 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं पूरे आने वाले साल में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मेहनत आज से ही स्टार्ट करनी है। बड़ा आसान सा सिलेबस है, मात्र 10 चैप्टर है यहाँ पे। ठीक, तो ध्यान रखना। शुरुआत के फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलाकर कितने नंबर से आएगा? 35 नंबर का। और केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इससे कितना नंबर का आएगा? तो 35 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ठीक, अब थोड़ी सी और जानकारी, ठीक, जो आने वाले समय में हमारे काम में आएगी। हम आने वाले वीडियो में सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, उससे पहले आपको थोड़ी सी चीजें सीखनी है जो आपको न्यूमेरिकल लगाने में बेहद आसानी होगी। ठीक, इसलिए आपको मैं कुछ चीजें और सिखाने जा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपको कम से कम 20 नंबर तक, ठीक, यानी कि 20 तत्वों के शुरुआत से लेकर के 20 तत्वों तक के आपको परमाणु भार याद होने चाहिए, तभी आप कहीं जाकर के न्यूमेरिकल सॉल्व को कर पाएंगे। ठीक, इसलिए आप ध्यान रखना है कि आपको 20 नंबर तक कम से कम परमाणु भार यानी उनके एटॉमिक मास आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, तो अभी हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, फिर इसका नोट्स बना लेना। चलिए, अच्छा ध्यान दीजिए आप सब लोग। ठीक, आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये 20 नंबर तक के यानी 20 तत्वों के आपको परमाणु भार यानी उनके एटॉमिक मास अच्छे तरीके से याद कर लेने, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी लगा पाओगे जब ये वैल्यू आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छा सीखते हैं हम लोग धीरे से। आपका ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो आपका क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन कितने नंबर पर आएगा? 1 नंबर। सबसे पहले उसके परमाणु क्रमांक पढ़ लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर। ठीक, उसके बाद हीलियम, तो हीलियम कितने नंबर पर होगा? 2 नंबर पे। ठीक, लिथियम, लिथियम कितने नंबर पर है? तो 3 नंबर पर। ठीक, बेरिलियम 4 नंबर पर। ठीक, बोरान 5 नंबर पे, कार्बन 6 नंबर पे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे। ठीक, ऑक्सीजन 8 नंबर पे, फ्लोरीन 9 नंबर पे। ठीक, और नियोन जो है वो 10 नंबर पे होगा। ठीक, उसके बाद में इधर आ जाइए, तो सोडियम कितने नंबर पे? 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ठीक, अब आपको क्या करना है? हम आपको कुछ ट्रिक सिखाने जा रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप इनको बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक केवल 20 तक ही लगती है, आगे के आपको परमाणु भार ट्रिक के माध्यम से याद नहीं होंगे। ठीक, फिर वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। फिलहाल के लिए जितने हमें जरूरी है उतने जितने से हमारा काम चल सकता है उतने हमें पढ़ लेने हैं। ठीक, तो आपको 20 तक याद रखने और 20 तक ही आपको क्या करनी है? ट्रिक पढ़ लेनी है। ठीक, अब ट्रिक क्या है वो सीख लीजिए जरा अच्छी तरीके से ध्यान से।
ट्रिक में आपको थोड़ी सी बातें सीखनी है, यहाँ पे आप लोग समझिए ध्यान से कि ट्रिक में आपको क्या करना है। ट्रिक में आपको थोड़ी सी बातें याद रखना है। अगर आपको कहीं सम संख्या मिलती है, ठीक है, सम संख्या दिखाई देती है, यानी किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक क्या है, सम संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एटॉमिक मास निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा किसके लिए, सम संख्या के लिए। जैसे आपको अगर ध्यान दो, यहाँ पे देखो हीलियम का कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो ये 2 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक, तो अगर सम संख्या आती है तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो दूसरा, अगर आपको क्या दिखाई देती है, विषम संख्या दिखाई देती है। ठीक, अगर मान लो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है, एक विषम संख्या है, तो इस विषम संख्या में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करा देनी। इतनी बात याद रखना क्या, कि 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, उसके बाद में एक चीज और याद रखना कि इस 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद में इसमें 1 अपनी तरफ से जोड़ देना है। ध्यान से सुन लो, क्या सबसे पहले विषम संख्या पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक, जोड़ने के बाद में जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो उसका क्या कहलाएगी, एटॉमिक मास कहलाएगी। ठीक, अब आप लोगों को ट्रिक जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, यानी ये जो है वो क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक, तो ट्रिक आप लोग अच्छी तरीके से पहले तो इसको समझ लीजिए। ठीक, और ये ट्रिक ध्यान रखना सिर्फ 20 तक ही लगने वाली है। ठीक, इसके बाहर ये ट्रिक नहीं लगेगी, ये अच्छी तरीके से आप ध्यान से सुनिए। आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन। ठीक, ये हो गया। उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको याद रखना है बेरिलियम। ठीक, और उसके बाद में आपको याद रखना है नाइट्रोजन। ठीक, इन 3 को आपको याद रख लेना है। ये 3 एक ऐसे तत्व हैं जो इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं। बात समझना ध्यान दे। ठीक, ट्रिक को फॉलो नहीं करते, इसका क्या मतलब अभी समझा देंगे सबको। ठीक, बस ये ध्यान रखना, इन 3 में आपको ये ट्रिक नहीं लगानी है। ठीक, बाकी सब में ये ट्रिक आसानी से लग जाएगी। ठीक, चलो अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक, कि हाइड्रोजन में आपको ये ट्रिक नहीं लगानी है। ठीक, वैसे तो ध्यान से देखो कि ये जो क्या है तुम्हारी, एक क्या है, विषम संख्या है। ठीक, अब विषम संख्या का कहने का मतलब क्या था कि पहले 2 से मल्टीप्लाई कराना, फिर 1 ऐड करना है। ठीक, लेकिन इसमें ये ट्रिक लगानी नहीं है, इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, यानी 3 एक्सेप्शन है केवल 20 तक, और वो आपको यानी अपवाद के रूप में वो तीनों आपको याद कर लेने हैं। ठीक, पहला कौन सा हो गया, हाइड्रोजन का। ठीक, तो हाइड्रोजन के अगर आपसे परमाणु भार की बात करी जाए तो इसका परमाणु भार भी कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक, इसमें आपको ट्रिक नहीं लगानी, डायरेक्ट याद कर लेना है इसको। ठीक, अब बाकी देखिए जरा ध्यान से दूसरे वाले में। ठीक, तो दूसरे वाले में आपने ध्यान से देखा ये कैसी संख्या है, सम संख्या। ठीक, तो सम संख्या के लिए ट्रिक में आपको क्या बताया गया, अगर किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक जो है वो सम संख्या है तो उसमें आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक, तो ध्यान दो, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपको वैल्यू निकल कर आई कितनी, 4। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हीलियम का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 4 होता है। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखिए, इसके बाद आता है लिथियम। तो लिथियम देखो ध्यान से, संख्या पहले देखो, लिथियम कैसी संख्या है, एक विषम संख्या। अब तुम्हें बताया गया कि विषम संख्या में क्या करना है, 2 से पहले मल्टीप्लाई कराना, फिर 1 ऐड करना है। ठीक, तो कर लीजिए जरा ध्यान से। तो पहले 3 में क्या कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक, तो करो 3 दूनी 6 और 1 7। तो आपका याद रखना है आपको कि यहाँ पे आपका जो है लिथियम का परमाणु भार वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। ठीक, ये आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक, अच्छा अब वापस आ जाओ बेरिलियम पे। ठीक, तो बेरिलियम पे ध्यान से देखो, ये संख्या कैसी दिख रही है, सम। ठीक, अब सम संख्या का क्या कहता था कि क्या करना है, कि 2 से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, तब जाकर के उसका एटॉमिक मास निकल के आएगा। ठीक, लेकिन इसमें हमने आपको बना दिया, स्टार बना दिया। आगे स्टार बना दिया मतलब ये जो है इस ट्रिक को फॉलो नहीं करता है। ठीक, ये अपवाद है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, वैसे इसका कितना होना चाहिए था, 8, लेकिन इसका 8 होता नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। इसका 8 नहीं होता है, इसका कितना हो जाएगा, 9। ठीक, तो ये याद कर लो, यानी कि 4 का डबल करो, फिर 1 जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा, 9। यानी 4 दूनी 8 और 1 9। ये ट्रिक को फॉलो नहीं करता, ये चीज ध्यान में रख लेना आप अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए अच्छा उसके बाद देखो ध्यान से, बोरान। ठीक, यानी बोरान यानी कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर। 5 की संख्या हो गई, विषम संख्या है। ठीक, अब विषम संख्या है तो पहले क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 1 ऐड कर दो, तो 5 दूनी 10 और 1 11, यानी इसका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आ जाओ कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर। तो 6 कैसी संख्या हो गई, सम संख्या हो गई। अब सम संख्या में सिर्फ क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में आप ध्यान दीजिए 7। अब फिर से देखो 7 में फिर से देखो ध्यान से, क्या कि 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। ठीक, तो ट्रिक अगर होती, तो ट्रिक अगर फॉलो करता तो क्या करता कि 7 का डबल करते, फिर 1 जोड़ देते, यानी कितना हो जाता, 15। ठीक, लेकिन इसका परमाणु भार 15 नहीं होता है, सिर्फ कितना होगा, तो 14। ठीक, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक, यानी परमाणु भार यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाओ वापस से किसमें, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन में देखो कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे। सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कराना। ठीक, तो 8 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, 16। ठीक, उसके बाद देखो 9। 9 कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर 1 ऐड कर दो, तो 9 दूनी 18
12 और 1 कितना हो जाएगा 19, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर दो 19, ठीक। अब 10 देखो कैसी संख्या हो गई, सम संख्या, तो सम संख्या में सिर्फ क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 10 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। तो 10 दूनी 20 हो गया, ठीक। इसके बाद आ जाओ वापस से क्या सोडियम, तो सोडियम का कितने नंबर पे है 11 नंबर। अब 11 कैसी संख्या हो गई विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए ट्रिक क्या बताएगी, विषम संख्या मल्टीप्लाई 2 + 1, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पहले क्या कराओ 2 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर प्लस क्या करो 1 करो, ठीक। अब यहाँ पर 11 का डबल करेंगे 22, 22 एक जोड़ा कितना हो गया 23, तो इसका परमाणु भार जो है वो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में आ जाओ कितना मैग्नीशियम कितने नंबर पे है 12, सम संख्या है तो क्या कराओ 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 12 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 24, ठीक। अच्छा 13, 13 कई संख्या हो गई तो विषम संख्या हो गई, तो पहले क्या कराओ 13 का डबल करो, तो 13 दूनी 26 और 1 ऐड कर दो, अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, तो 13 दूनी 26 और 1 27, ठीक। उसके बाद आया सिल्कल, सिल्कल में देखो जरा कितने नंबर पर है 14, तो 14 कई संख्या सम संख्या, तो 14 का सीधे क्या कर दो डबल कर दो, 14 दूनी 28, ठीक। अब देखो जरा फास्फोरस कितने नंबर पर है 15 नंबर, संख्या कैसी हो गई विषम, तो विषम संख्या में क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1 ऐड करना है, तो फिर क्या करोगे 15 दूनी 30 और 1 31, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31, ठीक। सल्फर क्या देखो सम संख्या है तो क्या कर दो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, तो 16 दूनी 32, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर दो आप 32 कर दो, ठीक। उसके बाद देखो जरा क्लोरीन, ठीक। तो क्लोरीन कितना है विषम संख्या, तो 17 दूनी 34, अब विषम संख्या में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, तो 17 दूनी 34 और 1 35, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसका 35 नहीं होता है, ठीक। आपको पूरी वैल्यू याद करनी है पॉइंट में, और ये भी जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ना ये कुछ ना कुछ वैल्यू पॉइंट में ही होती है, ठीक। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में जब भी करना तो पूरी की पूरी वैल्यू लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, ठीक। बशर्ते आपको क्लोरीन को याद रखना है, इसका पूरी वैल्यू रखते हैं, ठीक है। पूरी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, तो इसका जो एक्चुअल में मान होता है वो क्या होता है, तो 35.5, ठीक। देख लीजिए जरा ट्रिक भी लग रही है, ठीक, लेकिन 0.5 आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दो, तो क्या लिखा हुआ 17 दूनी 34 और 1 35, यानी 35.5, ठीक। तो वो याद कर लेना आपको, और इसको आप क्या क्या लिखना है तो 35.5 लिख देना है, ठीक। ये पूरी वैल्यू आप लोग याद कर लेना 35.5, ठीक। अब देखो जरा आर्गन, आर्गन कितने नंबर पर 18, संख्या कैसी हो गई सम, तो 18 का डबल कर दो तो 18 दूनी 36, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से पोटेशियम, पोटेशियम कितने नंबर पर 19, कैसी संख्या होगी विषम, विषम संख्या में पहले क्या कराओ 2 से मल्टीप्लाई फिर क्या करो +1, तो 19 दूनी 38 और 1 39, तो ये कितने नंबर पर हो जाएगा तुम्हारा 39 नंबर पर, ठीक। इसके बाद देखो 20 यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम कितने नंबर पे 20 नंबर पे, यानी संख्या हो गई सम। अब सम संख्या में सिर्फ क्या करा 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 40, ठीक। तो ये हो गए आपके क्या परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु भार, ठीक। आपको ये परमाणु भार यानी ये जो है आपको 20 तक क्या करने हैं, सबसे पहला काम क्या है आपको घर में थोड़ी सी मेहनत करके किसी भी तरीके से परमाणु क्रमांक याद कर लेने हैं, ठीक। अब एक बार अगर आपने परमाणु क्रमांक याद कर ले तो ये ट्रिक याद कर लो, ठीक। बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक, आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों को क्या करना है, इतनी सारी जो चीजें हमने बताई हैं आपको ये घर में जाकर के तैयार कर लेनी है, ठीक है। और अगर एक बार आपने ये तैयार कर ली तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको जो न्यूमेरिकल है वो एक भी फंसने वाले नहीं है, ठीक। बड़ी आसानी से सॉल्व करके ले जाओगे, ठीक है, ये मेरा आपसे एक वादा है, ठीक। चलिए अच्छा, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें बड़ी अच्छे से तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इनको घर में से अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।